ऑल इंडिया रियूनियन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पार्कों के लिए बजट निर्धारण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया रियूनियन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पार्कों के लिए बजट निर्धारण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। ऑल इंडिया रियूनियन ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम गौतम ने मंगलवार को ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि बस्ती के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में अंबेडकर पार्क, संत रविदास पार्क, बौद्ध विहार एवं अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं और पार्कों के रखरखाव के लिए शासन स्तर पर बजट का प्राविधान कराया जाए। ज्ञापन में विक्रम गौतम ने कहा है कि रखरखाव के अभाव में अंबेडकर पार्क, संत रविदास पार्क, बौद्ध विहार एवं अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं और पार्कों की स्थिति दयनीय हो जाती है और पार्कों के पास अवैध अतिक्रमण भी हो जाता है। ट्रस्ट के महासचिव एडवोकेट संदीप गोयल ने कहा कि बजट का प्राविधान हो जाने से जहां प्रतिमाएं सुरक्षित रहेंगी वहीं पार्क भी विकसित होंगे। जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने वालों में मुख्य रूप से विनय अंबेडकर, रामू निषाद, अनुराग कुमार, गोविंद प्रसाद, राकेश कन्नौजिया, शैलेंद्र कुमार, सुरेंद्र प्रताप यादव, सुशील कुमार, जितेंद्र पाल गौतम, अजय प्रताप चौधरी, प्रमोद कुमार, अविनाश मौर्य, अनुराग गौतम, शिवा सेन आदि उपस्थित रहे। अभी आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? उस ज्ञापन में हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें संत रविदास जी, अंबेडकर पार्क और जैसे बहुजन समाज में जो महापुरुष हैं तो उनके जो प्रतिमा स्थापित है और पार्क वहाँ नहीं बना हुआ है, तो उसी से सब पार्क बनवाने के लिए हैंडपंप और तमाम चीज़ वहाँ गेट बनाने के लिए हम लोगों ने वो मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि ताकि वहाँ एक बजट पास हो और उसका सौंदर्यीकरण और मरम्मत हो, और जहाँ पर कब्जा मुक्त है अंबेडकर पार्क वहाँ पे प्रतिमा स्थापित कराया जाए। उसके लिए 4 दीवारी गेट और इंटरलॉकिंग ईंटा, हैंडपंप, नाली और वनस्पति लगाने के लिए सरकार बजट पास करे। और यह पूरा उत्तर प्रदेश के लिए हमने यह मांग किया है मुख्यमंत्री जी से। और आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है तो क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, और आज हमने जो ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को दिया है तो उसमें मांगे हमारी ये रहेंगी कि आज के समय में तमाम अंबेडकर पार्क, संत रविदास जी महाराज, तमाम जो महापुरुष हैं उनके पार्कों को कब्जा के अवैध तरीके से ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए समाज में तमाम विभिन्न तरह के अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने आज ज्ञापन दिया कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी हर प्रत्येक ज़िले में कुछ ना कुछ बजट देके उस पार्क को सुरक्षित किया जाए। तो सरकार का यही रवैया रहा तो आगे आपका संगठन क्या करेगा? हमारा संगठन प्रत्येक ज़िले में डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देगा और अपनी बात रखेगा। बाबा साहब ने कहा था आप हमें मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढिएगा, लेकिन आप लोग मूर्तियों के लिए तो हमारा एक संघर्ष उसमें और है कि हम जहां भी पार्कें रहेंगी वहां एक कमरे की व्यवस्था रहेगी, जहां पे लाइब्रेरी की सुविधा रहेगी, गांव को जानने के लिए वहां के लोकल को पढ़ाने के लिए वहां सुविधाएं रखी जाएंगी लाइब्रेरी के माध्यम से। मेरा नाम संदीप कुमार एडवोकेट है। आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? डीएम साहब को जो ज्ञापन आज सौंपा गया है उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में जहां भी अंबेडकर पार्क के नाम से जगह सुरक्षित है सरकारी अभिलेखों में या ग्राम के अन्य जगहों पर प्राचीन काल से पहले से ही जो भी हमारे महापुरुष जैसे रविदास जी हैं, महात्मा बौद्ध हैं, उनके जो बौद्ध विहार या मठ इस तरीके से जो भी इस समय है उसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सरकार कहते हैं कि हम भू माफिया पे बुलडोजर चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भू माफिया जमीन कब्जा कर रहे हैं। हाँ, भूमि पे जो कब्जा किया हुआ है उस पर भूमाफिया पर बुलडोजर चलाने की बात यूपी सरकार करती है, लेकिन आज के डेट में जो हमारा अंबेडकर पार्क है या बौद्ध विहार है जो कि विशेष करके SC ST OBC के लोग उसको मानते हैं, उस पर सरकार इस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा व्यक्तिगत मामला एक मेरे गांव का है जहां अंबेडकर पार्क एक है, वहां गाटा संख्या 157 में 63 हेक्टेयर भूमि एकदम सरकारी अभिलेखों में सुरक्षित है। हमने कई बार
जिला से लेकर के प्रदेश स्तर तक लिखा पढ़ी किया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे तहसीलदार महोदय प्रधान के माध्यम से मुझको वहाँ काम करवाने से मना कर दिए। मैं अपने चंदे से लोगों के सहयोग से चार दिवाली लगा रहा था, लेकिन वहाँ जो है तहसीलदार महोदय भानपुर, उन्होंने कहा कि ये सरकारी भूमि है, इसमें प्राइवेट पैसे से कुछ नहीं होगा। तो भाई प्राइवेट पैसे से अगर कुछ नहीं हो सकता है तो हमको सरकारी पैसा मुहैया कराया जाए, हम तो उसको सुरक्षित करवाना चाहेंगे ही। चाहते क्या हैं आप इस प्रकरण में? इस प्रकरण में हम यही चाहते हैं कि डीएम साहब के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है उस पर यूपी सरकार उसको विभिन्न गंभीरता से उसको ले, और पूरे प्रदेश में जहां भी अम्बेडकर पार्क या बौद्ध विहार के नाम से जगह सुरक्षित है सरकारी अभिलेखों में, उसको बिल्कुल अपने सरकारी पैसे से उसको सुरक्षित किया जाए। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो तमाम मंदिर हैं, कब्रिस्तान हैं, उस पर सरकार बहुत रुपया खर्चा कर रही है, उसको पर्यटन स्थल बना रही है, लेकिन जो हमारे महापुरुषों की ज़मीन है उनके नाम से सुरक्षित, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट।